हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि इंडिया में जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने में जो है कितने साल लगते हैं। और ये बहुत ही जो है बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अपना जीवन का जो है मैक्सिमम टाइम आज के समय में वो पढ़ाई में ख़त्म कर देते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कितना समय चाहिए आपके पास, हम लोग टोटल आज कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आपने +2 तक पढ़ाई करी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, उसमें साइकोलॉजी रहा हो या फिर नहीं रहा हो, तो भी डज नॉट मैटर, क्योंकि उसके बाद जो है असली खेल यहीं से चालू होता है, ग्रेजुएशन से। और आज के समय में ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का होता है, तो आपको साइकोलॉजी जो है आपको मेजर सब्जेक्ट में रखना होगा। और जब 4 साल में आपका जो है एक रिसर्च 1 साल का भी होगा। जैसे ही ख़त्म होगा तो आप या तो पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर पीजी कर सकते हैं। तो 4 साल का होगा और 1 साल का आपका पीजी होगा, तो 5 साल हो गया। पीजी में एडमिशन के लिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और कई सारे कॉलेज जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं, कई जगह पे काउंसलिंग भी हो जाती है, तो मैक्सिमम तो अब एग्ज़ाम ही चल रहा है। फिर इसके बाद आपको पीएचडी करना होगा या फिर पीजी डिप्लोमा करना होगा, वो भी जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए होता है। इससे भी जो है आप जब पीजी डिप्लोमा करिएगा तो फिर 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो 5 और 2 7 साल हो गया। वहीं अगर आप पीएचडी करते हैं तो 5 साल और 4 साल जो है हम पीएचडी का ले लेते हैं, यानी 9 साल। तो अगर देखा जाए तो 7 से 9 साल के बीच में जो है +2 के बाद ये जो समय है ये लगने वाला। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये जानने वाली चीज़ है कि भाई जो इंडिया में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के केवल डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हो तो अच्छी बात नहीं। जब भी आपको एडमिशन लेना होता है तो आरसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में लेना होता है। पीजी तक आप नॉर्मल कॉलेज से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीजी के बाद जब आप एमफिल, तो पहले था, अब एमफिल बंद हो चुका है, तो आप अभी पीजी डिप्लोमा करोगे, तो पीजी डिप्लोमा करने के लिए भी आपको सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज पे तो ध्यान देना ही नहीं, आपको घूमना है सरकारी कॉलेज की तरफ। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस से जो हैं वो जो लोग पीजी डिप्लोमा वगैरह करते हैं, पीएचडी करते हैं, कई बार खामियां जो है वो पाने पे उनकी डिग्री भी रद्द हो जाती है, कॉलेज की भी मान्यता भी रद्द हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो अनियमितता बरतते हैं। बहुत सारे कम ही कॉलेज होंगे जो नियमित कक्षाएं चलाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं अपना वो सारी बेहतर रखते हैं। अभी हाल ही में तो वैष्णो देवी में जो मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ के कॉलेज की ही मान्यता रद्द कर दी गई। एमबीबीएस कॉलेज में 50 छात्रों का एडमिशन था और मान्यता रद्द हो गया, क्योंकि जब वहाँ पे एजेंसी गई चेक करने तो कई सारी अनियमितताएं मिली और करंट सत्र के लिए बंद ही कर दिया एडमिशन। तो इसी बीच जो है जब आप एमफिल करोगे या फिर पीजी डिप्लोमा करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपको हॉस्पिटल पोस्टिंग मिल जाएगी, केस हिस्ट्री मिलेगी, और साइकोलॉजिकल जो है वो टेस्टिंग वगैरह जो है आप सीख लेते हो। तो कहने का मुख्य बात यह है कि जब आप समय दे ही रहे हो तो क्यों ना बेहतर कॉलेज में जाया जाए। थोड़ा सा टफ होगा जाना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जब एक बार अपने पास डिग्री आ जाएगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, वो भी सारे टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए सोचते हैं। तो आप क्यों नहीं जाओगे? डीयू में जा सकते हो, बीएचयू में जा सकते हो, और भी कई सारे टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप जाके और अपने करियर को बेहतर बना सकते हो। फिलहाल तो आप डीयू को चूज कर सकते हो।